राधे राधे। 13वां अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में विकुंडल विष्णुदूत से अपने भाई कुंडल के मोक्ष का उपाय पूछते हैं। श्री राधे राधे। विष्णुदूत से अन्य प्रश्न पूछने की आज्ञा पाकर विकुंडल ने कहा, हे देव, गंगा जल के समान अमृत रूपी आपके वचनों का श्रवण करके मैं कृत्य हो गया हूँ। धर्मशास्त्रों ने सत्य ही कहा है, सज्जनों के दर्शन मात्र से पापों और तापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से मेरे अज्ञान और संदेह का नाश किया है। तथापि मुझे एक कष्ट से और मुक्त करने की कृपा करें। मेरे बड़े भाई को नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बतलाने की कृपा करें। राधे राधे। विकुंडल द्वारा ऐसा आग्रह करने पर विकुंडल का भाई के प्रति अनुराग देखकर विष्णुदूत बहुत अधिक प्रभावित हुए। विकुंडल से दूत ने कहा, हे मित्र, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। विष्णुदूत के ऐसे वचन सुनकर विकुंडल ने कहा, मैं अपने भ्राता को नरक से मुक्ति कराने के लिए अपने 8वें जन्म के पुण्य दान करने को तैयार हूँ, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति नहीं। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। श्री राधे राधे। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में मधुवन में महर्षि शाकली निवास करते थे। वे तपस्वी, ज्ञानी और वेदों के अध्ययन में रत्न रहने वाले तेजस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम, गुणाती तथा ज्योतिष्मान। महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार और अंतिम पुत्र ज्योतिष्मान, यह पांचों ही अग्निहोमी थे। ये पांचों ही पूर्ण धार्मिक रूप से गृहस्थ धर्म में जीवन व्यतीत करते थे। श्री राधे राधे। महर्षि शाकली के शेष 4 पुत्र निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम, गुणाती गृहस्थ धर्म में विरक्त पूर्ण सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये संग तथा परिग्रह से रहित थे। राधे राधे। इन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी परित्याग कर दिया था। ये चारों ही वर्ण तथा साधारण पत्थर को एक समान समझते थे। चाहे जिस वस्तु से शरीर को आच्छादित कर लेते थे, वे चाहे जहाँ बैठ जाते थे। संध्या काल में अपने घर आकर ये चारों ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। इन्होंने निंद्रा, क्षुधा को भी अपने अधीन कर लिया था। ये समस्त संसार को विष्णु रूप देखते थे तथा मौन रहकर भूमंडल पर विचरण करते थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार इत्यादि को जीतकर सांसारिक भोगों को त्याग कर अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस प्रकार ये चारों भाई पूर्णतः वितरागी जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री राधे राधे। उस समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। एक दिन मध्याह्न काल में क्षुधा और तृष्णा से पीड़ित ये चारों योगी जन तुम्हारे यहाँ आए। अपने घर के आंगन में इन योगियों को देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत किया। तुमने श्रद्धापूर्वक इनके चरणों को स्पर्श करके मधुर वाणी में निवेदन किया, हे महात्मने, आपके दर्शन पाकर मैं आज मेरा जन्म जीवन दोनों ही सफल हो गए हैं। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान है। इसके बाद तुमने उनके चरण धोकर चरणोदक को सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों, मिष्टानों का भोजन कराया। रात्रि में भी सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। उन्होंने संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर अपने नियमानुसार रात्रि भर भगवत भजन किया। उस जन्म में उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार तथा अतिथि सत्कार करके तुम्हें जितने पुण्य फलों की प्राप्ति हुई, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। राधे राधे। विष्णुदूत ने उत्तम सन्यासियों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, सृष्टि के समस्त जीवों में मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। मनुष्यों में भी
ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों में विद्वान ब्राह्मण को कृत्य बुद्धि कहा गया है। कृत्य बुद्धियों में क्रिया करने वाले को सर्वश्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मवादी तीनों लोकों में श्रेष्ठ माने गए हैं, अतएव इनकी पूजा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अपने अपने 8वें जन्म में इसी प्रकार के 4 ब्रह्मवादियों की आपने सेवा की। श्री राधे राधे। विष्णुदूत की ये बातें सुनकर विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म के संचित पुण्य को अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उसके श्रेष्ठ भ्राता को तत्काल नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। कुंडल भी विकुंडल के निकट आ गया। उन दोनों भाइयों पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तथा विष्णुदूत उन्हें स्वर्ग पहुँचाने के पश्चात दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु लोक को लौट गए। हे राजन, जो श्रोता भक्तिपूर्वक इस माघ कथा का पठन पाठन अथवा श्रवण करता है, वह भी निष्पाप होकर सहस्त्र गोदान के पुण्य फल को प्राप्त होता है। श्री राधे राधे। 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 14वें अध्याय में कल दत्तात्रेय जी सहस्त्राभाऊ अर्जुन को माघ मास के स्नान का महत्व का वर्णन करते हैं। श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।